हरलाखी विधानसभा के उमगांव डाक बंगला परिसर में आम आदमी पार्टी का दिल्ली एमसीडी चुनाव में ऐतिहासिक जीत व गुजरात विधानसभा चुनाव में 13% मत प्राप्त कर अपने एमसीडी में जीत के ऊपर आम आदमी पार्टी के हरलाखी विधानसभा प्रभारी गणपत चौधरी की अध्यक्षता में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश और स्वागत है आप सभी का नवरत्न मिथिला न्यूज़ में। अगर आप लोग नवरत्न मिथिला न्यूज़ को पहली बार फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक फॉलो जरूर करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। श्री चौधरी ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली, पंजाब और गुजरात के बाद अब बिहार में चुनाव लड़कर यहाँ की जनता को एक ईमानदार सरकार दिया जाएगा जो आम लोगों के लिए काम करेगी। मौके पर बेनीपट्टी प्रभारी ललित राज, छात्र विंग के जिला अध्यक्ष प्रभात रंजन, संगठन प्रभारी मनोज झा, नंद किशोर चौधरी, प्रखंड प्रभारी राम सुरेंद्र ठाकुर, शंकर झा, महेंद्र ठाकुर, दुखी पासवान, रविंद्र चौधरी, राजीव कुमार, मिथिलेश झा, पप्पू झा, महेंद्र मंडल वो मनीष ठाकुर सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे और बड़े ही उत्साह में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस प्रेस वार्ता को शुरुआत किया गया। आइए देखते हैं हम और आप नवरत्न मिथिला न्यूज़ का ये ब्यूरो रिपोर्ट। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ होने जा रहा है, इसका मुख्य मकसद है जो आम आदमी पार्टी, जिस पार्टी से हम लोग हैं यहाँ, वो कितने कम समय में इतना ज़्यादा ख्याति प्राप्त कर चुका है इस देश में, जो आज महज 10 वर्ष में ही ये राष्ट्रीय पार्टी बन गया। दूसरी तरफ पहले तो सिर्फ दिल्ली में इनकी सरकार थी, आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उसके बाद पंजाब सरकार हुई और दिल्ली एमसीडी में भी बम्पर जीत हुई है। इन सब बातों से इतनी खुशी है, हमारे सारे कार्यकर्ताओं इतने खुश हैं कि अब निश्चित रूप से स्पष्ट हो रहा है कि अब आने वाला समय आम आदमी पार्टी का ही समय है और उनका जो काम करने का तरीका है, उन्होंने जो जनता के लिए काम किया है वो बहुत बड़ी काम है और जिसे भूलने से भुलाया नहीं जा सकता है। और उसी काम के बदौलत अब हम पूरे देश में अपनी प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और इसी के संदर्भ हम यहाँ मधुबनी जिला के हरलाखी विधानसभा में उमगांव ब्लॉक पे हम लोग जो है सो आज ये कार्यक्रम करने जा रहे हैं। बिहार में तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता है हमारी इस पार्टी की, क्योंकि बिहार की जनता त्रस्त है। लालू और नीतीश दोनों की शासन से यहाँ की जनता पूरी तरह त्रस्त हो चुका है। यहाँ तो विकल्प ढूंढा जा रहा है जो आखिर कोई ऐसा आवे जो इन दोनों से हमारी पिंड छूटे और सही राह पे हम लोगों को ले चले। वो सारे त्रस्त रूपी जनता, चूँकि यहाँ यहीं के जनता तो दिल्ली में जाकर उनको सरकार बनाती है, तो यहाँ का जनता अपने यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार क्यों नहीं बनाएगी? आम आदमी पार्टी ने जो काम करता है, काम किया है, काम करके दिखाया है, उसके बदौलत यहाँ भी लोगों को इस तरह का काम चाहिए और ये सारी काम यहाँ भी होगा लोग जनता का और जनता सब खुश रहेंगे। इसलिए यहाँ की जनता इंतज़ार कर रहे हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार कब बने और हम लोग यहाँ चैन की सांस ले सकें। हमेशा से बिहार में जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ा जाता है, ऐसे में क्या उम्मीद है आपको, यहाँ की जनता किस रूप में स्वीकार करेगी? हाँ, ये बात तो है। यहाँ की जनता, चूँकि जातीय आधार पे यहाँ की चुनाव भी होती है, लेकिन कुछ वर्षों से जो जातीयता यहाँ अति हो गया है और जातीयता की वजह से क्या क्या खामियाँ यहाँ के जनता को भुगतना पड़ता है, वो सारा चीज़ हमारे सामने है। सारे जनता इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं और देख रहे हैं। जातीयता से कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ सब एक रस, एक में मिल करके, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ब्राह्मण हो, हरिजन हो, सुल्तान हो, इन सारी बातों को दूर करके सब अपने और अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए यहाँ वोटिंग करेंगे और सब आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएंगे। चलिए अपना परिचय दे दीजिए। हम गणपति चौधरी, आम आदमी पार्टी से हरलाखी विधानसभा प्रभारी और जिला उपाध्यक्ष भी है। मैं ललित राज यादव, आम आदमी पार्टी बेनीपट्टी विधानसभा प्रभारी और जिला कोषाध्यक्ष। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है हमारे दिल्ली में
एमसीडी में पहली बार जीत, वो भी ऐतिहासिक जीत 17 साल के बाद आम आदमी पार्टी अपना वहाँ पे एमसीडी में जीत कर पाई है। और दूसरी जो है गुजरात में जो 13% वोट हम लोग को आया है, इससे राष्ट्रीय पार्टी हम लोग बन गए। ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है जो हम लोग राष्ट्रीय पार्टी बन गए हैं और देश चाह रही है कि आम आदमी पार्टी आगे बढ़े। बिहार में भी अभी तय हो गया है जो भी चुनाव होगा आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। पहले तो आपको लोकसभा आ रहा है, उसके लिए भी तैयारी हो रही है और उसके बाद विधानसभा 2025 की भी पार्टी चुनाव लड़ेगी। जिला का संयोजक आम आदमी पार्टी मधुबनी, आप सभी पत्रकारों का इस धरती पर हरला के विधानसभा क्षेत्र में स्वागत करता हूं। आप लोग के सहयोग के लिए बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आज इस खुशी के अवसर पर आप लोग हमारे पार्टी को इतना ढंग से इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए आगे आए हैं और आप लोगों की रूपरेखा ही यहाँ की रणनीति को तय करती है। आप पत्रकार महोदय से मेरा एक ही अनुरोध रहेगा कि बरसों संघर्ष के बाद हम लोग आज यहाँ तक पहुँचे हैं और इस हरलाखी के उमगांव में ये कार्यक्रम किए हैं जहाँ आप लोग इतनी संख्या में एकत्रित हुए हैं। ये छुपने वाली बात नहीं है कि पूरे देश की जनता ने अब राष्ट्रीय पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी को स्थान दे दिया है और दिल्ली की कसौटी, मतलब विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री की परीक्षा के बाद एमसीडी की परीक्षा हुई है, जो एक संघर्ष विजय है कि आम आदमी पार्टी कार्य के रूप में खरा उतर रही है और उनकी जो मेन उद्घोषणा है उसी के आधार पर किसी राजनीतिक पार्टी से कोई बिना अनैतिक संबंध बनाते हुए डायरेक्ट जनमत जाति पाति से ऊपर उठ करके पूरे देश में चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा 2024 के लिए तैयार हो गई है। और बिहार में अब हमारे चुनाव प्रभारी भी बना दिए गए हैं और हर क्षेत्र में हमारा संगठन आगे बढ़ रहा है और हम लोग जब अब क्षेत्र में उतर रहे हैं, यहाँ की जनता यह बात बता रही है कि बस आप ही लोगों की ज़रूरत है। ये कुर्सी पकड़ लोग सब आपस में मिलजुल रहे हैं। एक आप ही की पार्टी है जो किसी पार्टी से अनैतिक संबंध नहीं करती, जाति पाति नहीं करती और विकास की राजनीति करती है, शिक्षा और स्वास्थ्य की राजनीति करती है और खास मुद्दों की बात करती है और जो वादा करती है वो निभाती है, गरीबों का साथ भी देती है और बहुत कार्यकुशलता से दिल्ली के बाद पंजाब में भी आई है और बिहार की जनता भी यह कर रही है कि अब घबराने की बात नहीं है। हम लोग जब संगठन में उतर रहे हैं तो बिहार की जनता ये बात कर रही है और हौसला बढ़ा रही है और हमारे कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। आदमी पार्टी के छात्र संगठन CYSS के जिला अध्यक्ष, आज बहुत खुशी के दिन के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। हमारे आम आदमी पार्टी को गुजरात की जनता ने 33 लाख वोट दे करके वहाँ से राष्ट्रीय पार्टी बनाने में मदद किया है और दिल्ली की जनता ने एमसीडी में जो 15 सालों से बीजेपी की वहाँ पे सत्ता थी उनको उखाड़ फेंकने का काम किया है और दिल्ली के जनता ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली एमसीडी में बैठाने का काम किया है। वहाँ का जो कचरा का जो हालात था उन सभी चीज़ों पर अब आम आदमी पार्टी निष्पक्ष रूप से काम करेगी और बिहार में भी आम आदमी पार्टी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और आने वाले चुनाव में पूरे मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी।